सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवत गीता पर हम चर्चा कर रहे थे और गीता जी के दूसरे अध्याय के लगभग 49 श्लोक तक हमने चर्चा की थी। ये दूसरा अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है। सांख्य योग की भगवान ने चर्चा की और कर्मयोग की भी चर्चा की, अर्थात योग बुद्धि के बारे में भी भगवान बता रहे हैं और सांख्य बुद्धि के बारे में भी भगवान ने बताया। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे ऋषि चिंतन में सबसे ज्यादा जोर बुद्धि पर दिया गया है। बुद्धि की शुद्धता, बुद्धि की निर्मलता, बुद्धि की प्रखरता, बुद्धि की अंडरस्टैंडिंग पावर, बुद्धि की परसीविंग पावर, बुद्धि की एनालिटिकल पावर, बुद्धि की डिसीजन मेकिंग की पावर, यानी बुद्धि को कैसे उन्नत से उन्नत बना लिया जाए, यही जीवन को उन्नत बनाना ऋषि चिंतन की दृष्टि में है। क्योंकि जिसकी बुद्धि जैसी है वो वैसा है। बुद्धि अगर कलुषित है
तो मनुष्य कलुषित है और उसका जीवन भी कलुषित है, और उसकी बुद्धि अगर निर्मल है, पवित्र है, तो मनुष्य भी पवित्र है और उसका जीवन भी पवित्र है। इसलिए भारतीय चिंतन में, ऋषि चिंतन में बुद्धि के ऊपर बहुत जोर दिया गया। पूरी गीता में भगवान बुद्धि को उन्नत बनाने की ही बात करते हैं। बुद्धि अगर हमारी डल है तो हम डल हैं, और बुद्धि हमारी तेजस्वी है तो हम तेजस्वी हैं। अब ये बुद्धि क्या हमारे हाथ में है? लोग तो ये मानते हैं कि भाई ये बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के हैं और ये थोड़ा सा इनकी बुद्धि जो है वो उतनी प्रखर नहीं है, ये समझ नहीं पाते हैं बात को, या इनमें निश्चय भी नहीं है बुद्धि में, ये अपने निश्चय पे अडिग नहीं रह पाते हैं। गीता कहती है ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि को उन्नत से उन्नत बनाया जा सकता है शास्त्र की शरण में, सद्गुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में अगर हम रहें। और कौन रहेगा? बुद्धि ही रहेगी। बुद्धि जब परमात्मा के शरणागत होती है, गुरु के शरणागति होती है, शास्त्र के शरणागत होती है, तो बुद्धि ऊपर उठना शुरू होती है। बुद्धि की क्षमता, बुद्धि की सामर्थ्य, बुद्धि की एबिलिटी, बुद्धि की कैपेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे बुद्धि की एबिलिटी बढ़ती है, हमारा जीवन शांत होता है, हमारा जीवन समता से भरता है, सुख से भरता है। तो बुद्धि जैसी हमारी है मान के नहीं बैठ जाना है, हमको पूरी लगन से प्रयास करना है। यही तो साधना का पथ है कि हम अपनी बुद्धि को व्यापक से व्यापक दृष्टि वाली बनाते चले जाएं। वेदांत कहता है कि देखो अज्ञान बुद्धि में ही है और बुद्धि से ही उस अज्ञान को दूर करना है, लेकिन हम तो मानते ही नहीं कि बुद्धि में अज्ञान है। तो पहली मानने की बात तो यही है कि देखो बुद्धि को ज्ञानी होने की जरूरत है। आत्मा तो कभी अज्ञानी हुई ही नहीं, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है और नित्य असंग है। अज्ञानी बुद्धि ही होती है और आसक्त भी बुद्धि होती है। और गीता का संदेश क्या है कि बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए बुद्धि को अनासक्त होना सिखाना पड़ेगा। जहां जहां भी आसक्त है, समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक अपनी ही बुद्धि को यह सिखाना पड़ेगा कि आसक्ति अज्ञान के कारण है। फिर वो चाहे बुद्धि देह से आसक्त होती हो या संसार के विषयों से आसक्त होती हो। विषयासक्त होना भी अज्ञान का लक्षण है और देहासक्त होना भी अज्ञान का ही लक्षण है। और आत्मा को अपना स्वरूप मानना ये ज्ञान का लक्षण है। आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेना, जो बुद्धि आत्मा को ब्रह्म जान लेती है और आत्मा को सत्य जान लेती है, वही ज्ञानी बुद्धि है। और नहीं तो अज्ञान से ग्रस्त बुद्धि है, फिर वो कामनाओं के पीछे भागती है, वो राम के पीछे नहीं भागती, वो काम के पीछे भागती है। उसको अज्ञान के कारण ऐसा भ्रम होता है कि काम पूर्ति में बड़ा सुख मिल जाएगा, जबकि राम के बोध में सुख है, आत्मा के बोध में सुख है। सुख तो आत्मा का धर्म है। तो भगवान गीता में दो बुद्धियों की ही चर्चा कर रहे हैं, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, जिसमें योग बुद्धि की तरफ बढ़ते हुए हमको सांख्य बुद्धि तक पहुंचना है, कर्म योग से होते हुए ज्ञान योग तक पहुंचना है और फिर आत्म सत्य में प्रतिष्ठित हो जाना है। यही गीता की साधना की प्रक्रिया है। यही भगवान कृष्ण का हम सबको संदेश है कि हे साधक, तुम सकाम बुद्धि धारण करके कर्म मत करो, कामना से प्रेरित कर्म मत करो, तुम तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो।
अगर प्रभु में तुम्हारा विश्वास नहीं बनता है, प्रभु का तुमको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, तो कम से कम ये तो कर सकते हो कि कर्तव्य की प्रेरणा से कर्म करो। तो कर्म योग का योग बुद्धि धारण करके कर्म करने का पहला चरण क्या है कि कर्तव्य कर्म करो। कम से कम कामना प्रेरित कर्म तो मत करो, कर्तव्य से प्रेरित कर्म करो। और फिर धीरे धीरे जब कर्तव्य प्रेरित कर्म करते करते तुम्हारी बुद्धि निर्मल शुद्ध पवित्र हो जाएगी, तो प्रभु की इच्छा भी समझ में आने लगेगी। भगवान कौन सी कर्म करने से प्रसन्न होंगे वो भी समझ में आएगा। अपने इष्ट की प्रभु की प्रसन्नता वो भी समझ में आएगी। और फिर जीवन से शुष्कता चली जाएगी, क्योंकि कई बार कर्तव्य प्रेरित कर्म व्यक्ति को शुष्क लगता है। उसकी रस बुद्धि तो कामना पूर्ति में होती है, लेकिन धीरे धीरे जब निर्मल होता है अंतःकरण, तो प्रभु की प्रसन्नता का कर्म करने में ही रस आने लगता है। और जब रस आने लगता है कर्म में, तो सहजता हो जाती है कर्म करने में। तब भक्त अपने को नहीं, भगवान को सुखी करके सुखी होता है। गोपियों की स्थिति हमारी बुद्धि की हृदय की हो जाती है कि भगवान प्रसन्न रहें, और उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। जो भगवान को प्रिय होगा हम तो वही करेंगे। तस्मिन् सुख सुखित्वम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने लिखा कि फिर भक्त की स्थिति क्या होती है कि भगवान के सुख में ही मेरा सुख है। तस्मिन् सुख सुखित्वम। और जब ऐसा होता है तो तस्मिन् तज्जने भेद अभावात। तब भगवान में और उसके भक्त में कोई भेद ही नहीं रह जाता। जैसी स्थिति भगवान की वैसी स्थिति भक्त की। कहते हैं उद्धव जी कृष्ण जैसे ही लगते थे, उनके उतारे हुए वस्त्र पहनते थे, और लोगों को भ्रम हुआ जब वो गए तो गोपियों को लगा क्या कृष्ण ही आ गए हैं। फिर देखा कि नहीं, ये तो कोई और है। तो तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्। जिसका हम निरंतर ध्यान करते हैं, जिसका अनुकरण करते हैं, धीरे धीरे हम अंदर से वैसे ही बनने लगते हैं। और कई बार बाहर से भी लोगों को लगता है कि क्या वही आ गए। तो गीता जी बुद्धि के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दे रही है कि हे साधक, तुम अपनी बुद्धि को सुधारो। ये जो सकाम करने से सुख पालेंगे, ये भ्रांत धारणा बुद्धि में बैठी हुई है, इसको हटाओ और प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। योग बुद्धि धारण करके कर्म करना, यही जीवन में शांति और सुख का उपाय है। और फिर धीरे से आत्मबोध के लिए आवश्यक सांख्य बुद्धि में स्वतः प्रवेश होगा। और सांख्य बुद्धि अगर धारण हो गई तो फिर आत्मज्ञान भी हो जाएगा। हम 49वें श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। 49 श्लोक में भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से यही बात कही कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवा। जो फल की कामना करते हुए फल की के हेतु बन करके, गुरु जी कहते हैं देखो भगवान ने एक नाम ही दे दिया कि दो तरीके के लोग हैं। एक तो योग बुद्धि धारण करके कर्म करने वाले, भगवत प्रीत्यर्थ ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करने वाले, और दूसरे क्या हैं फल हेतुआ। देखो ये फल हेतु त्रिपाठी चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये फल के हेतु बन करके, इनके लिए फल पाना ही जीवन का बड़ा भारी उद्देश्य है। तो इनका नाम क्या रख दिया जाना चाहिए? फल हेतुआ। कौन चले आ रहे हैं? देखो फल हेतु महोदय चले आ रहे हैं। ये फल ही के लिए सारा कर्म करते हुए जिंदगी निकालेंगे और भटकेंगे। कहा ये कृपण है, जो फल हेतु बन करके फलाकांक्षी बन करके ही कर्म करते रहते हैं, वो कृपण है। और कृपण का अर्थ क्या है कि
जिसके पास धन है और धन को खर्च नहीं करता है उसी को कृपण कहते हैं। जिसके पास धन है ही नहीं और खर्च नहीं कर रहा है उसको कृपण नहीं कहते, वो तो दरिद्र है। कृपण का अर्थ है वो है लेकिन न अपने कल्याण के लिए खर्च किया न दूसरे के कल्याण के लिए खर्च किया, वो है कृपण। और यहां पर क्या है कि बुद्धि दी भगवान ने, विवेक बुद्धि दी, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया, वो सत्य असत्य का विवेक कर सकता है, मनुष्य को जैसी बुद्धि प्राप्त है। नित्य अनित्य का विवेक कर सकता है, हित और अनहित का विवेक कर सकता है, लेकिन नहीं किया। बुद्धि का ठीक इस्तेमाल ही नहीं किया और इसलिए फल हेतवह बन करके रह गया। कहा वो योग बुद्धि के महत्व को समझ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बुद्धि को गीता के उपदेश को समझने में खर्च कर सकता था, लेकिन उसने बुद्धि खर्चने में कंजूसी की, इसलिए वो है कृपण। वो इस बुद्धि को समझदारी पूर्वक सकाम बुद्धि से ऊपर उठा करके योग बुद्धि बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया, इसलिए वो है कृपण। और कृपण का लक्षण क्या है कि फल की आकांक्षा, फल कामना से ही कर्म करते हुए जीवन निकालता रहा। वो कभी बुद्धि योग की शरण में गया ही नहीं। और भगवान प्रेरित करते हैं अर्जुन को और सब साधकों को कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम तो बुद्धि योग की शरण में जाओ, तुम कामना प्रेरित कर्म मत करो। सकाम बुद्धि की शरण में न जाओ, तुम तो बुद्धि योग की शरण में जाओ, उसकी शरण पकड़ो, योग बुद्धि की शरण को चाहो। अनुइच्छ, इच्छ, देखो वैसे तो कहते हैं कि भाई इच्छा मत करो, इच्छा सांपिनी को नहीं कहा। ये इच्छा जो है ये चिंता लाती है। चिंता सांपिनी को नहीं खाया, वो को जग जाए इन्हें व्यापी माया। ये इच्छा जो है, डिजायर इज मदर ऑफ पेन, इच्छा दुख की जननी है। ये बुद्ध से लेकर के अनेक अनेक संतों ने कहा। हम समझते हैं इच्छा कामना हमारी बड़ी भारी हितैषणी है और जीवन में सुख ले आएगी। संतों ने कहा नहीं नहीं, इच्छा सुख नहीं लाएगी, परमात्मा का प्रेम सुख लाएगा। क्योंकि इच्छा हमेशा संसार की किसी वस्तु की होती है और संसार मिथ्या है। ये दिखता है कि बहुत जने क्या दे देगा, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे भाई पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। ये शरीर कोई सच्चा है। त्रिकाले तिष्ठति इति सत्यम, ये तीनों कालों में रहेगा। या संसार तीनों कालों में रहेगा? नहीं रहेगा। तो वेदांत कहता है जो तीनों कालों में रहे सत्य तो वही है, उसी को पाने से सुख मिलेगा, उसी को पाने से शांति मिलेगी और वो पाया जाएगा। तीनों कालों में तुम्हारा आत्मा शुद्ध चेतन ही रहता है, न संसार रहेगा न शरीर रहेगा। सत्य तो आत्मा है और उसको पाने के लिए ये कामना वाली बुद्धि तो संसार के ही थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट्स को पाएगी। आत्मा को पाने के लिए, उस परम सत्य को पाने के लिए, परम सुख और परम शांति को पाने के लिए तुमको योग बुद्धि धारण ही करना पड़ेगा। बुद्धौ शरणम अनुविच्छ, तुमको बुद्धि योग की शरण में जाना पड़ेगा और कामनाग्रस्त बुद्धि से अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। ऐसे अगर करोगे तो कहा कि अनुइच्छ, इच्छ यानी इच्छा करो, चाहो, लेकिन किसको चाहो? संसार के भोग पदार्थों को? कहा नहीं, योग बुद्धि को चाहो, योग बुद्धि की शरण को चाहो। और इच्छ ही नहीं, अनुइच्छ, निरंतर चाहो। लगातार तुम्हारी ये इच्छा रहे कि मेरी बुद्धि योग बुद्धि बन जाए, मैं योग बुद्धि की शरण में रहूं, मैं सकाम बुद्धि की शरण में न रहूं। क्यों ऐसा चाहो कि मैं सकाम बुद्धि की शरण में न रहूं और योग बुद्धि की शरण में ही रहूं? ये निरंतर तुम्हारी चाहना क्यों हो? क्योंकि सकाम कर्म, ईश्वरार्पित कर्म की अपेक्षा बहुत निकृष्ट है। अवरम कर्म, जो सकाम कर्म है वो अवर है। अवर का मतलब निकृष्ट,
दो शब्द हैं, अवर और प्रवर। प्रवर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, और अवर का मतलब है निकृष्ट। तो सकाम कर्म क्या है? ये अवर कर्म है, ये निकृष्ट कर्म है। और भगवान ने कहा निकृष्ट ही नहीं, दूरेण ही अवरम, यानी निकृष्टों में भी निकृष्ट है, यानी अत्यंत निकृष्ट है। दूरेण, ये प्रवर कर्म तो है ही नहीं, ये अवर कर्म है सकाम कर्म। और अवर कर्मों में भी बहुत निकृष्ट, अत्यंत निकृष्ट है सकाम कर्म। किसकी तुलना में अत्यंत निकृष्ट है? कहा बुद्धि योगात। बुद्धि योग की, योग बुद्धि की तुलना में ये सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, ये जो सकाम कर्म है, ये कर्म योग की तुलना में, बुद्धि योग की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए लॉजिक देकर के भगवान समझा रहे हैं कि बुद्धौ शरणो मन विच्छ। इसलिए हे अर्जुन और हे साधकों, तुम सबको योग बुद्धि की शरण में जाना चाहिए, और इसके लिए अपने अंदर चाहत पैदा करनी चाहिए, क्योंकि योग बुद्धि ही कल्याणकारी है। सकाम बुद्धि तुमको नीचे ले जाने वाली है, डुबाने, गिराने, भटकाने, अटकाने, लुभाने और परेशान करने वाली है। इसलिए फलाकांक्षी बुद्धि से अपने को हटा करके योग बुद्धि को चाहो, लगातार चाहो और उसकी शरण में जाओ। और भगवान पहले ही कह चुके हैं, प्रशंसा करते हुए योग बुद्धि की 40वें श्लोक में, कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इस योग बुद्धि को धारण करके ईश्वर आराधन के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी कर्म महान भय से मुक्ति दिला देता है। त्रायते महतो भयात्, कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है, महान भय से मुक्त करता है। तो भगवान ने भय से मुक्ति का उपाय क्या बताया? कि योग बुद्धि की शरण में जाओ, और फिर सांख्य बुद्धि की शरण में जाओ, परमात्मा की शरण में जाओ, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, जीवन से भय निवृत्त हो जाएगा। तरति शोकम आत्मवित्। यहां भगवान ने कहा अनुइच्छ, निरंतर इच्छा करो, अर्थात योग बुद्धि को ही चाहो। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि देखो, केवल सद्गुणी होने से या सत्कर्मी होने से काम नहीं चलने वाला है। हम सोचें कि हम बड़े सत्कर्म कर रहे हैं और हम बड़े सद्गुणी हैं, तो हमको हमारे जीवन में शांति हो जाएगी, सुख हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। इट इज नॉट सफिशिएंट। इतना ही पर्याप्त नहीं है। सत्कर्मी और सद्गुणी होना ही पर्याप्त नहीं है। योग बुद्धि धारण करनी पड़ेगी, सांख्य बुद्धि धारण करनी पड़ेगी, तभी आत्मज्ञान प्राप्त करके ये जो जीव है, साधक है, ये मुक्त हो सकेगा। जो इच्छा परायण रहते हुए ही केवल सत्कर्मी है, वो कृपण है भगवान की दृष्टि में। वो चाहे सत्कर्मी ही क्यों ना हो, सद्गुणी ही क्यों ना हो, अगर वो सकाम कर्म कर रहा है तो वो कृपण है। गीता की यही दृष्टि है। तो गीता कहती है, देखो, केवल सद्गुणी और सत्कर्मी होना पर्याप्त नहीं है। तुम देखो कि तुम सकामता से आक्रांत बुद्धि रखते हुए ही कहीं सत्कर्मी और सद्गुणी तो नहीं हो। नहीं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म होना चाहिए। केवल सत्कर्मी और सद्गुणी होने से नहीं चलेगा, यही सब कुछ नहीं है। ये तो अगर तुम फल हेतवाह हो, कामना पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हो, तो चाहे सद्गुणी और सत्कर्मी हो भी, तब भी तुम कृपण हो। इस कृपणता से निकलने का उपाय है योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। और अर्जुन ने ये बात रियलाइज
पहले ही कर ली थी। दूसरे अध्याय में प्रारंभ में जब उसने कहा था कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मैं कुछ दैन्य से भर रहा हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, मुझमें ओज होना चाहिए, लेकिन ये मेरा मन दबा दबा क्यों है, मेरी बुद्धि मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है, मेरे चित्त में उत्साह क्यों नहीं हो रहा युद्ध में वीरता दिखाने का, मैं पलायन क्यों कर रहा हूं, जरूर मेरा चित्त दब गया है किसी कारण से। और क्यों दबा था? क्योंकि वो कामना परायण हो गया था। वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, वो तो हमारे जो है पूजनीय हैं। विवेक न रह जाने के कारण, योग बुद्धि की शरण में न रह जाने के कारण अर्जुन को कृपणता ने घेर लिया था और उसने अनुभव भी कर लिया, लेकिन उसका निदान क्या होगा वो खोज नहीं पाया। और यहां भगवान वो कृपणता का निदान बता रहे हैं। क्योंकि वो कृपणता क्यों है? क्योंकि फल है तबाह। तुम युद्ध को फलाकांक्षी होकर के करना चाह रहा था, इसलिए कृपणता ने उसको, दैन्य ने घेर लिया था। अगर वो बुद्धौ शरणम अन्विच्छु हो करके वहां रहा होता तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे ढंग से कर्म अपना कर सकता था। भगवान ने यहां अंदर का विज्ञान बताया कि कृपणा, जो फल के हेतु, फल के दबाव में आकर कर्म करते हैं, वो कृपण हैं। उनकी बुद्धि उनके लिए दुख का सृजन करती है, भय से मुक्त नहीं करती, भय से भर देती है, हतोत्साहित कर देती है। लेकिन स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। योग बुद्धि की शरण में जाने पर थोड़ा भी अगर हम प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं, महान भय से मुक्ति दिलाने वाला हो जाता है। भगवान ने 12वें अध्याय में 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, अगर तुम अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित नहीं कर पा रहे हो। इसके पहले 8वें श्लोक में भगवान ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया था। 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में बड़ा ही प्रसिद्ध और बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि मयि एव मनाधत्स्व। हम अपना मन संसार और भोग पदार्थों को देके कर्म करते हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम अपना मन भी मुझे अर्पित करो और अपनी बुद्धि का निवेश भी मुझ में करो। तुम मेरी प्रेरणा से कर्म करो और मेरी प्रसन्नता को चाहते हुए कर्म करो। मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ऐसा करोगे तो निवशिष्यसि मयि, तुम मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा में ही निवास करोगे। तुम्हारे जीवन से भय, दुख, शोक, कष्ट विदा हो जाएगा। निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान बार बार इस तरह से गीता में उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन हमारी भी अपनी आदत पड़ी है जन्म जन्मांतर की कि हम तो शंका करते हैं, अरे पता नहीं हो। हम कई बार अपनी पासबुक पर ज्यादा भरोसा करते हैं गीता के वचनों से, अपने संबंधों पर, अपने बाहुबल पर, जिन किस पे भरोसा करते हैं। और जो सारी सृष्टि का अधिष्ठान है, जो जीवत्व और संसार का भी अधिष्ठान है परमात्मा, उसके वचनों पे भरोसा नहीं करते। इसलिए बार बार भगवान गीता में कहते हैं न संशय। देखो, संशय मत करना। अथ चित्तम, और फिर भगवान कहते हैं कि अगर एकदम से मन और बुद्धि मुझे समर्पित करने में अर्जुन तुम समर्थ नहीं हो, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। मुझ में दृढ़ता से मन और बुद्धि स्थिर करके अगर तुम कर्म करने में सक्षम नहीं हो तो अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाप्तुम धनंजय। तुम अभ्यास योग के द्वारा माम इच्छाप्तुम, मुझे पाने की इच्छा, लालसा करो। बार बार ये अभ्यास करो
कि आत्मा ही मेरे जीवन का चरम परम लक्ष्य है, परमात्मा ही मेरे जीवन का चरम परम प्राप्तव्य है। ये शरीर तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। ये संसार जो है इसको भी हम उस आत्मबोध के लिए साधन बना लें, इन तीनों शरीरों को भी साधन टूल मान करके चलें, और लक्ष्य क्या हो? परमात्मा कृष्ण को पाना या अपनी आत्मा को पाना, आत्मा के सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। और जहां जहां अज्ञान के कारण हमने मैं और मेरा बुद्धि करके रखी हुई है, उसके मिथ्यात्व को जान लेना। इन तीन शरीरों में मैं बुद्धि करके रखी है, संसार की अनेक अनेक बातों में मेरा बुद्धि करके रखी हुई है, जबकि ये शरीर भी माया से ही उत्पन्न है और कुछ समय के लिए है, और संसार भी माया से ही उत्पन्न है और ये भी बदलने और मिटने वाला है। तो जो चीज कुछ समय के लिए है, सपना भी कुछ समय के लिए ही होता है, बदलने और मिटने वाला होता है। तो सपने की चीजों से कैसे? सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जे जोय। ये जो अवेकनिंग की स्टेज है, जागृत अवस्था है, वो स्वप्न अवस्था से कोई बहुत अंतर नहीं है। हमने बार बार इस पर चर्चा की। बड़े बड़े ऋषियों का यही संदेश है कि देखो, मन तो उसमें लगाओ जो लगाने लायक है, पाओ तो उसको जो पाने लायक है, लक्ष्य तो उसको बनाओ जो एक बार मिलने के बाद कभी जाने वाला नहीं है। और ऐसा हमारा आत्मा ही है, हमारा स्वरूप ही है। आत्मा के ब्रह्मत्व को जानने का लक्ष्य बनाओ। इसके अलावा मनुष्य जीवन का कोई चरम लक्ष्य हो नहीं सकता। बाकी सब साधन मात्र हैं। इस परम लक्ष्य को पाने के लिए वो अवान्तर लक्ष्य हो सकते हैं, तात्कालिक लक्ष्य हो सकते हैं। इस शरीर को स्वस्थ रखना, संसार की परिस्थितियों को अनुकूल रखना, लेकिन न शरीर को हमेशा रखा जा सकता है और न संसार को हमेशा रखा जा सकता है। तो जो त्रिकालीति तिष्ठति, हमारा आत्मा है, ब्रह्म है, लक्ष्य तो वही हो सकता है। और उस लक्ष्य को पाने का साधन है योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। इसलिए इच्छा परायण जीवन न जीते हुए प्रभु परायण जीवन जिए। केवल इच्छा परायण हो करके, सत्कर्मी और सद्गुणी हो करके इसी को पर्याप्त मान लेना गीता की दृष्टि में उचित नहीं है। हमको तो योग बुद्धि धारण करके जीवन जीना पड़ेगा, सांख्य बुद्धि धारण करके जीना पड़ेगा, और आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध को लक्ष्य रखते हुए जीवन जीना होगा। मां कर्म फल हेतु भू। यहां 49वें श्लोक में भगवान ने कहा कृपणा फल हेतु। वो कृपण है जो फल की आकांक्षा से कर्म करते हैं। और 47वें श्लोक में कहा था मां कर्म फल हेतु हो, तुम कर्म फल के हेतु मत बनो। हे अर्जुन, क्यों? क्योंकि ये परेशान करने वाला है, ये जीवन में दुख और शोक लाने वाला है। इसलिए कर्म के हेतु, कर्म के फल की आकांक्षा करते हुए कर्म मत करो, योग बुद्धि धारण करके करो। ये 49 श्लोक में इस तरह से बड़े स्पष्ट रूप में भगवान ने योग बुद्धि की प्रशंसा की और प्रेरित भी किया कि कर्म करने का तरीका क्या है, कर्म कौन सा किया जाए। ये कोई लिस्ट गीता में नहीं बताई। हम लोग सोचते हैं कि ये कर्म बड़ा है, ये कर्म छोटा है, भाई वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ट्रंप तो अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो गए, कोई कलेक्टर हो गया, कोई कमिश्नर हो गया। ना ना, अगर योग बुद्धि धारण करके शबरी ने झाड़ू लगाई तो शबरी किसी भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बहुत ऊपर थी और उसको परमात्मा के दर्शन हुए, उसका जीवन कृतकृत्य हुआ, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े लोगों का एकदम नहीं होगा। तो ये आध्यात्मिक साम्यवाद है। योग बुद्धि धारण करके जो भी आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का पूरा कर्म करना, और जो भी कर्म आपके सामने है उसी कर्म को करना। गीता कहती है कर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं है।
जो भी कर्म आपके सामने है वही आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण कर्म है, वही अवसर सबसे महत्वपूर्ण है। जो कैपेबिलिटी सामर्थ्य आपको प्राप्त है वही बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आप उस सामर्थ्य का पूरा उपयोग करते हुए जो भी कर्म है उसी कर्म को योग बुद्धि पूर्वक अगर करेंगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, सांख्य बुद्धि धारण हो जाएगी और आत्मबोध भी हो जाएगा। जैसे शबरी को हो गया, जैसे कबीर को हो गया, जैसे रैदास को हो गया। रैदास को कोई बड़ी भारी चावल की मिल जूता गांठना छोड़ करके खोलने की जरूरत नहीं थी उस सर्वोच्च उपलब्धि के लिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, उसी कठौते से उन्होंने कंगन निकाल दिया दूसरा जो गंगा में। क्यों? क्योंकि अंतःकरण तो उनका ब्रह्मबोध में था। कबीर को कपड़ा बुनते बुनते, और ज्यादा नहीं बुनते थे, जितने से उनकी अगले दिन की रोटी चल जाए वो उतना ही बिनते थे, बाकी भजन करना। तो बाहर की उन्नति, बहुत अधिक वर्कोहलिक होना, बहुत सत्कर्मी होकर के दान दया नहीं। कहते हैं योग बुद्धि धारण करके कर्म करो, और कर्म की कोई लिस्ट गीता ने नहीं दी। गीता कहती है जो भी कर्म आपके सामने है उसको करो, लेकिन योग बुद्धि धारण करके करो, कामना पूर्वक मत करो। जीवन शांत बन जाएगा, जीवन ऊपर उठता निर्मल बनता चला जाएगा। संतोष अंदर की चीज है, तृप्ति अंदर की चीज है, और वो योग बुद्धि सांख्य बुद्धि से मिलती है, आत्मबोध से मिलती है। बाहर बहुत कुछ भी हो तो अंदर तृप्त हो जाएगा, ये कोई गारंटी की बात नहीं है। बाहर बहुत होते हुए भी अंदर मन परेशान रह सकता है, और रहता ही है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, नानक दुखिया सब संसार। कहा कि 49वें श्लोक में भगवान ने इस तरह से बड़े स्पष्ट रूप में कहा कि सकाम कर्म किस प्रकार से अर्जुन भटकाने वाला है, और योग बुद्धि के अनुसार योग बुद्धि धारण करके कर्म करना किस प्रकार से त्रायते मक्तो भयात्, कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, भय से मुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए अर्जुन बुद्धि योग को धारण करके कर्म करो। ये जो 49, 50, 51, 52 और 53, ये जो 5 श्लोक हैं, इन 5 श्लोकों में भगवान ने बुद्धि की भूरि भूरि प्रशंसा की। ये जैसे बुद्धि योग के लिए 5 श्लोक दे दिए, 5 श्लोकों में भगवान ने बुद्धि की बात कही। 49 श्लोक में बुद्धि शब्द 2 बार आया। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धि शब्द आया। दूसरी पंक्ति में भी बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, 2 बार बुद्धि शब्द आया। 50वें श्लोक में कहा बुद्धि युक्तो जहाति ही, फिर बुद्धि शब्द आया। 51 श्लोक में कहा कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, वहां भी कहा कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, बुद्धि से युक्त हो। 51 श्लोक में भी बुद्धि की बात करी भगवान ने, और 52 श्लोक में कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ के पार चली जाएगी। तो 52 श्लोक में भी बुद्धि सुधारने की ही बात भगवान ने की। और 53 श्लोक में कहा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। समाधावचल, जब आत्मा में ही, आत्मा के शांति और सुख में ही आत्मदृष्टि तुम्हारी हो जाएगी, आत्मा में ही अचल हो जाएगी बुद्धि, तब समझ लो योग की पराकाष्ठा प्राप्त हो गई तुमको। फिर बुद्धि की बात की, यानी बुद्धि को ही ठीक करना है, बुद्धि से ही आगे बढ़ना है, और बुद्धि को ही जाकर आत्मा में अचल कर देना है। सारा झगड़ा बुद्धि का है,
और सारा समाधान भी बुद्धि का है। और हम समझते हैं झगड़ा संसार का है और समाधान भी संसार में है, लेकिन गीता कहती है कि सारा झगड़ा बुद्धि के स्तर पर है और सारा समाधान भी बुद्धि के ही स्तर पर है। और बुद्धि को इसलिए ठीक कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। और बुद्धि अगर बिगड़ी रही तो बाहर ठीक करने से कुछ ठीक होने वाला नहीं है। जिसका अंदर ठीक हो गया उसके बाहर भी सब ठीक हो जाएगा। और अगर बाहर ठीक करने में ही लगे रहोगे तो ये तो माया का संसार है, कभी ठीक वीक होने वाला नहीं है। प्रकृति को तुम कितना साफ करोगे फिर गंदी हो जाएगी। प्रकृति तो बदलने वाली चीज है, स्थिर होके नहीं रहेगी। तो लेकिन इस प्रकृति के और हमारे बीच में ये बुद्धि ही है जो व्यक्ति को संसार से भी जोड़ती है और जो आत्मा से भी जोड़ सकती है। तो गीता का संदेश क्या है कि संसार को संसार की हैसियत में जानो और आत्मा को आत्मा की हैसियत में जानो। इस बुद्धि को भोग परायण और संसार परायण और इच्छा परायण बनाने के बजाय आत्मपरायण प्रभु परायण बनाओ, आत्मोन्मुखी बना लो बुद्धि को, तो तुम्हारे जीवन की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन समाधान है क्या? समाधान बुद्धि को सकामता से हटा करके निष्कामता तक ले जाना, योग बुद्धि बनाना, सांख्य बुद्धि बनाना और आत्मोन्मुखी बनाना। यह कर लिया तो मानो गीता का संदेश समझ भी लिया और जीवन में उतार भी लिया। 50 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अर्जुन, बुद्धि युक्तो जहाति ही, तुम जब योग बुद्धि से युक्त हो जाते हो, बुद्धि युक्ता का अर्थ क्या है? योग बुद्धि धारण। जब तुम प्रभु की प्रीति के लिए कर्म करना प्रारंभ कर देते हो, जब फल हेतवः कृपणाः नहीं रह जाते हो, जब तुम सकाम कर्म को अवर जान करके दूरेण ही अवरम जान करके सकाम कर्म को तुम बुद्धि योग धारण करके कर्म करने लगते हो, तो उसका शुभ फल क्या होता है? जहाती है, तुम त्यागने में समर्थ हो जाते हो, त्याग देते हो। योग बुद्धि धारण करके कर्म करते ही साधक त्याग देता है। किसको त्याग देता है? कहा उभे, दोनों को त्याग देता है। कौन सी चीज है दोनों जिनको त्याग देता है? कहा सुकृत दुष्कृते, वो सुकृत अर्थात पुण्य को भी त्याग देता है और दुष्कृते अर्थात पाप कर्म को भी त्याग देता है और पुण्य कर्म को भी त्याग देता है। गुरुजी कहते थे भाई इसको सुनते ही बड़ा धक्का लगता है कि हमने इतनी सद्बुद्धि और सद्गुणी होकर के सत्कर्म किया और तब कहीं पुण्य का अर्जन किया। अरे महाराज, पाप को त्यागने की बात करते तो समझ में आती थी, ये इतनी मेहनत से हमने पुण्य का अर्जन किया और आप कहते हो कि पुण्य को भी त्याग देता है। अरे पुण्य को तो बचाए रखते, पुण्य की तो इतनी महिमा है, और आप कहते हो कि नहीं, योग बुद्धि धारण करने वाला उभे जहाती ही, दोनों को त्याग देता है, सुकृत को भी और दुष्कृत को भी। लेकिन भगवान जब कह रहे हैं तो हमारी बुद्धि से थोड़ा आगे की बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य भी हमको फंसा के रखता है और पाप भी हमको फंसा के रखता है। पाप कर्म नरक या नरक जैसी स्थितियों में फंसा के रखता है और पुण्य कर्म स्वर्ग या स्वर्ग जैसी स्थितियों में फंसा के रखता है। फंसाने वाले दोनों हैं, राग भी फंसाने वाला है और द्वेष भी फंसाने वाला है। राग किससे होता है? सुख और सुखद परिस्थितियों से राग होता है और दुख और दुखद परिस्थितियों से द्वेष होता है। तौ ह्यस्य परिपंथिनो, ये तो डाकू हैं जो हमारी साधना के सारी पूंजी का हरण कर लेते हैं, छीन लेते हैं। इसलिए गीता का संदेश यही है कि तुम न राग में फंसो, न द्वेष में फंसो, न सुख में फंसो, न दुख में फंसो, न पुण्य में फंसो, न पाप में फंसो।
इन दोनों को त्याग दो। तुम तो कर्ता भाव को ही त्याग दो। तुम तो भक्त बन करके कर्म करो, तुम कर्ता भोक्ता बन करके कर्म मत करो। तुम्हारी तो एक ही पहचान होनी चाहिए कि मैं परमात्मा का भक्त हूँ और मैं वही कर्म करता हूँ जिससे हमारे इष्ट की प्रसन्नता बढ़ती हो। मैं राम का हनुमान हूँ। हनुमान जी अपने पुण्य अर्जन के लिए उन्होंने कर्म नहीं किया, या कोई हत्या, कोई ऐसा कर्म जो पाप हो, जिससे लगता हो, वो उससे कोई परहेज नहीं किया। अगर प्रभु को कोई कर्म प्रसन्न करने वाला है, वो चाहे सीता का पता लगाना हो, चाहे राक्षसों का वध करना हो, तो हनुमान जी के लिए तो वही करणीय है। उन्होंने पुण्य पाप पर विचार नहीं किया, उन्होंने केवल एक बात पर विचार किया कि हमारे प्रभु की आज्ञा क्या है और हमारे प्रभु प्रसन्न किस प्रकार से होंगे, और उनका जीवन योग बुद्धि धारण करके कर्म करने का एक बड़ा ज्वलंत दृष्टांत है हनुमान जी का। तो भगवान कहते हैं 50वें श्लोक में कि अर्जुन इस योग बुद्धि को धारण करके जब साधक कर्म करता है तो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। जहाती ही उभे सुकृत दुष्कृते, क्योंकि ये दोनों ही फंसाने वाले हैं, ये दोनों ही परेशान करने वाले हैं, राग और द्वेष दोनों। इसलिए भगवान प्रेरणा देते हैं फिर कि तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए अर्जुन तुम इस योग बुद्धि से युक्त हो जाओ, तुम कर्मयोगी बन जाओ, तुम बुद्धि योग से युक्त हो जाओ, योग बुद्धि से युक्त हो जाओ। तस्माद् योगाय युज्यस्व, और योगः कर्मसु कौशलम, योग क्या है? कहा कर्मों में कुशलता ही योग है। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत ज्यादा ये गलत ढंग से समझा गया भी है। कहा योगः कर्मसु कौशलम, अर्जुन योग क्या है? कर्मों में कुशलता ही योग है। अब कर्मों में कुशलता ही अगर योग है तो कह सकते हैं कि एक चोर है, वो बहुत कुशलता पूर्वक अगर चोरी करता है तो क्या उसको योगी कहेंगे? भगवान सावधान करते हैं। शंकराचार्य भगवान ने लिखा कि ये जो दूसरे पैराग्राफ में भाष्य के लिखा, योगो ही कर्मसु कौशलम स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्ध्य सिद्ध्यो समत्व बुद्धि ईश्वरार्पित चेतः तया तत्कौशलम कुशल भाव। असल में ऐसा लगता है ऊपर से देखने पर कि भगवान कहना चाहते हैं कि कर्मों में कुशलता ही योग है, जबकि भगवान का संदेश क्या है कि योग बुद्धि को धारण करके कर्म करना ही कर्मों की कुशलता है। कर्मों में कुशल होना मात्र योग नहीं है कि ही इज वेरी इफिशिएंट, ये कितने अच्छे ढंग से अपना काम कर लेता है। देखो ये बढ़ई है, ये कारपेंटर जो है ये कितना कुशल है, बिल्कुल फ्लॉलेसली अपना काम कर देता है। ये देखो भाई, ये स्वर्णकार कितने बढ़िया गहने बना देता है, तो क्या वो जो है वो उसको योग में प्रवीण कहेंगे? कहा नहीं, कर्म में कुशलता मात्र योग नहीं है, बल्कि योग बुद्धि धारण करके कर्म करना योग है। कर्मों में कुशलता है क्या? योग बुद्धि धारण करके कर्म करना ही कर्मों में कुशलता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि कर्मों में कुशलता योग नहीं है, बल्कि योग कर्मों में कुशलता है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि योग, और योग जहां अकेले आया है गीता में, वहां मतलब है कर्मयोग या योग बुद्धि। योग बुद्धि से अगर वो बार्गेन करके और धन की कामना से ही कोई कारपेंटर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो केवल कर्मों में कुशलता होने से नहीं कहा जा सकता है कि वो गीता द्वारा बताए गए शांति और सुख और
बुद्धि और मन की समता रूपी अंतःकरण की पवित्रता और संतोष को प्राप्त कर लेगा। वो कर्मों में कुशलता क्या है? योग बुद्धि धारण करके कर्म करना ही कर्मों में कुशलता है, योग ही कर्मों में कुशलता है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि अर्थात ईश्वर समर्पित बुद्धि से जो कर्म करता है, अर्थात योग बुद्धि धारण करके कर्म करता है, वही कर्मों में कुशलता क्या है ये जानता है। और सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। 48वें श्लोक में भगवान योग की परिभाषा कर चुके हैं पहले कि जो सिद्ध असिद्धि में समता रखते हुए और संगम त्यक्त्वा आसक्ति को छोड़ करके, फलासक्ति को छोड़ करके कर्म करना ही योग है। भगवान ने बड़ा स्पष्ट रूप से वहां कहा था कि योग की परिभाषा 48वें श्लोक में कर चुके हैं भगवान कि अर्जुन योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, कि योग में स्थित होकर के कर्म करना किसको कहते हैं? जब फल की आसक्ति छोड़ करके कर्म करता है और सिद्धि असिद्धि में समभाव रख करके कर्म करता है। फल ये आवे वो आवे, कम आवे ज्यादा आवे, अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे, फलासक्ति नहीं है। सिद्धि और असिद्धि में समता रख करके जो कर्म करता है, जो फलासक्ति का त्याग करके कर्म करता है, तो समत्वम योग उच्यते। यह समता में रह करके, सिद्धि और असिद्धि में सम रह करके, फलासक्ति को त्याग करके जब कर्म करता है तो समत्वम योग उच्यते। यहां यही इसीलिए कहा योगा कर्मसु, उस प्रकार से समता में रहते हुए और जो भगवान को अर्पित करके कर्म करेगा, भागवत प्रेम में रहते हुए कर्म करेगा, भगवान में ममता रखते हुए, भगवान में प्रेम रखते हुए ईश्वरार्पित बुद्धि से कर्म करने पर ही समता पूर्वक कर्म हो सकता है। तो कहा कि यहां भाष्यकार ने बड़ा स्पष्ट किया कि योग की समता को धारण करके, फलासक्ति त्याग करके कर्म करना ही कर्मों की कुशलता है। योग को ही कर्मों की कुशलता कहा है, कर्मों में कुशलता को योग नहीं कहा है। ये श्लोक इस तरह से मिस इंटरप्रेट हो जाता है। गुरु कहते हैं वो कर्म ही पूजा है। ये ट्रक के पीछे लिखा हुआ संदेश हो सकता है, ये ड्राइवर के स्तर की एनालिसिस कर्म की हो सकती है, कृष्ण की एनालिसिस यह नहीं है। कृष्ण तो कहते हैं कि कर्मसु कौशलम योगः, कर्म की कुशलता क्या है? योग बुद्धि धारण करके कर्म करना ही कर्मों की कुशलता है। ईश्वरार्पित बुद्धि से सिद्धि और असिद्धि में समता रखते हुए कर्म करना ही कर्मों की कुशलता है। भाष्यकार फिर लिखते हैं तद ही कौशलम यदि बंधस्वभावानि, कर्म का स्वाभाविक रूप क्या है कि वो बंधन में डालता है। सकाम कर्म बंधन का कारण होता है, क्योंकि हम फल प्राप्ति की कामना से कर्म करते हैं, फिर फल का भोग करते हैं, भोग करने से वासना बनती है, वासना से फिर इच्छाएं बनती हैं, इच्छा से फिर कर्म होता है, कर्म से फिर परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल बनती है, उसका भोग करते हैं, भोग से फिर वासना बनती है, वासना से फिर इच्छा होती है, इच्छा से फिर कर्म होता है। इस तरह से वो कर्म बंधन, कर्म के दुष्चक्र में ये जीव अनादिकाल से फंसा है, और जब तक योग बुद्धि की शरण में नहीं जाएगा ये कर्म के बंधन में पड़ करके नाचता ही रहेगा संसार में, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता ही रहेगा। तो कहा कि ये कर्म जो है बंध स्वभावानी, कर्म तो स्वभाव से ही बंधन में डालने वाला है, लेकिन जब हम योग बुद्धि धारण करके कर्म करते हैं तो कहा समत्व बुद्धि के प्रभाव से कर्म अपना बंधनकारी स्वभाव छोड़ देता है। कर्माणि समत्व बुद्ध्या स्वभावात् निवर्तन्ते, जब हम योग बुद्धि धारण करके कर्म करते हैं प्रभु की प्रीति के लिए, तो कर्म अपना ये बंधनकारी स्वभाव छोड़ देता है और
वो कर्म जो हम कर रहे हैं वो तो नहीं ही बांधता है, बल्कि पुराने जो बंधनकारी कर्म पड़े हुए हैं, जो वासना अज्ञान रूप से हमको भटकाते हैं, वो पुराने कर्मों का बंधन भी शिथिल होने लगता है योग बुद्धि धारण करके कर्म करने से। तो भगवान इस 50वें श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि देखो, राग भी बंधनकारी है और द्वेष भी, पुण्य भी और पाप भी, सुकृत और दुष्कृत दोनों का त्याग आवश्यक है। और ये होगा कैसे? बुद्धि युक्त हो। जब तुम योग बुद्धि धारण करके कर्म करोगे, ये पाप और पुण्य मन की धारणाएं हैं, और ये पाप और पुण्य की जो प्रतिक्रियाएं हैं राग द्वेष की, ये मन में वासनाओं के रूप में अंकित हो जाती हैं और हमेशा बुद्धि को द्वंद्व में फंसाए रखती हैं। जब समता में रह करके योग बुद्धि धारण करके समत्वम योग उच्यते को पहचान करके योग बुद्धि धारण करके कर्म करता है, तब फिर वासना का क्षय होने लगता है, कर्म बंधनकारी नहीं रह जाते हैं, मन संतुलन में समता में आ जाता है, सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वासना क्षय हो जाता है, उससे मन के विक्षेप समाप्त हो जाते हैं, मन स्थिर और शुद्ध हो जाता है, और तब श्रवण मनन निधिध्यासन के लायक बन जाता है, गुरु चरणों में शरणागत हो जाता है, और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि देखो, भक्ति भाव में रहते हुए पूरी क्षमता से अपने कर्तव्य कर्मों को करना, यही कर्म का कौशल है। इस प्रकार से योग बुद्धि धारण करके जब हम कर्म करते हैं, तो वो जो कर्म का, गुरु जी कहते थे कर्म सर्प का, कि जो विष की थैली है, वो विष की थैली टूट जाती है, उसका विष नहीं रहता। कर्म जो है बंधन का स्रोत नहीं रह जाता, क्योंकि योग बुद्धि धारण करके किया गया कर्म यज्ञ कर्म हो जाता है। और तीसरे अध्याय में भगवान 9वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। अर्जुन, तुम फलासक्ति को छोड़ करके सम्यक रूप से जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से करो, प्राप्त सामर्थ्य द्वारा। यही तो यज्ञ कर्म है, यही तो योग बुद्धि धारण करके किया जाने वाला कर्म है। और इसके अलावा जिस भी तरह से तुम कर्म करोगे तो वो लोको अयम कर्म बंधना, सकाम बुद्धि कामना के लिए फल हेतु से किया गया कर्म बंधनकारी ही होगा। वो कर्म सर्प बार बार डसेगा और परेशान करेगा, लेकिन भक्ति भाव में रहते हुए कर्म करना ही कर्म का कौशल है। इससे कर्म सर्प की विष की थैली टूट जाती है, विषदंत उसका टूट जाता है। इसलिए कर्म साधारण संसारी के लिए तो बंधन का कारण होता है, लेकिन ज्ञानी के लिए तो कर्म आभूषण है। गुरुदेव के कर्म कितने कल्याणकारी हुए सारे समाज के लिए। तो बड़ा सावधान करते हैं भगवान 50वें श्लोक में कि कौशल को योग नहीं कहते हैं, बल्कि योग को कौशल कहते हैं। योगा कर्मसु, कर्म में कुशलता क्या है? योग बुद्धि धारण करके करना। ये नहीं कि कुशलता पूर्वक कर्म करने को योग कहते हैं, ये बड़ा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है गीता का। कौशल को योग नहीं कहते हैं, योग को कौशल कहते हैं। ईश्वरार्पित कर्म बांधता नहीं है, बल्कि पूर्व कर्मों के बंधन से भी मुक्त करता है। तो भगवान चाहते हैं कि हम हर कर्म को योग बुद्धि धारण करके करें, और अगर ऐसा करेंगे
तो निश्चित रूप से हम कर्म बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे। और इसके लिए हमको गीता की शरण में जाना पड़ेगा, गीता को सत्य मानना पड़ेगा। हमको अगर सरल बात समझ में आती है तो हमको अपने मन को नहीं फॉलो करना है, हमको अपनी धारणाओं को नहीं फॉलो करना है, हमको गीता को फॉलो करना है। तभी हम, चाहे जितना कठिन लगे, कठिन वठिन नहीं होता है। जिसको भांग खाने की आदत होती है उसको भांग खा खा के जिंदा रहना ही सरल लगता है, और जिसको, जो भांग नहीं खाता है उसको लगता है ये बिना बात चक्कर में पड़ा हुआ है, बिना भांग खाए तो और आसानी से रहा जा सकता है। हमको भी संसार की बेवकूफ़ी की बातों की, भांग खाने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए उस अज्ञान दृष्टि को रख करके कर्म करना ही हमको सरल लगता है। और फिर हम कहते हैं हमको गीता भी उसी ढंग से बताओ। भाई कैसे बता दिया जाए? गीता तो हितकारी बात कहती है और भगवान भी वही बताएंगे, और गीता का अर्थ तो वैसे ही शंकराचार्य भगवान ने किया और उसके वक्ता को भी वही बात बतानी चाहिए। जो हमें अच्छी लगती हो बात, वो तो गीता नहीं कहेगी। गीता हमारे लिए, जिसको कहते हैं कि हमारे लिए साइकोफैंसी तो नहीं कर रही कि भाई जो है, जो इनको अच्छी लगे, वो पिक्चरों के गाने में ठीक है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। गीता कभी वो बात नहीं कहेगी जो तुमको पसंद है। गीता वही बात कहेगी जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, जो तुम्हें, तुम्हारे जीवन में शांति और सुख लाने वाली है, जो तुम्हें मुक्त करने वाली बात है। अगर फंसाने वाली बात है लेकिन तुमको अच्छी लग रही है, गीता वो नहीं कहेगी। गीता को न तुम्हारे सरल की चिंता है, न तुम्हें अच्छी लगने वाली बात की चिंता है। गीता तो कहती है कि जो कल्याणकारी बात है, अर्जुन, और अर्जुन को तब तक भगवान ने गीता नहीं सुनाई जब तक वो शरणागत नहीं हुआ, शिष्य भाव में नहीं आया। जब कहा कि शिष्यस्ते हम, क्यों? क्योंकि वेदांत का सिद्धांत है कि जब तक पूछे नहीं तब तक मत बताओ। अप्रष्टम न ब्रूयात, जो पूछता नहीं है उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। और कहा कि जो आदर पूर्वक नहीं पूछता है उसको भी मत बताओ। बिना पूछे मत बताओ, और आदर पूर्वक अगर नहीं पूछता है तो भी मत बताओ, नहीं तो बताने वाले का भी अपमान होगा और विद्या का भी अपमान होगा, गीता का भी अपमान होगा। गीता कोई बच्चों का खेल नहीं है। गीता मैच्योर बुद्धि वाले लोगों का, जो कि जीवन को ठीक तरह से समझने में रुचि रखते हैं, उन्हीं के लिए भगवान ने, कितने बार जाते थे वन में, बहुत समय था, गीता नहीं बताई अर्जुन को। जब अर्जुन परेशान हो गया और शरणागत हुआ कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम, तभी भगवान ने खोल खोल करके 700 श्लोकों में गीता बताई। और बताया क्या? बताया तो यही कि अपनी चेतना के सच्चे स्वरूप को समझ लो। मैं कृष्ण परमात्मा तुम्हारा आत्मा बन करके बैठा हूं, मुझे अपने आत्मा के रूप में तुम जान लो। तुम तो योग बुद्धि सांख्य बुद्धि की शरण में जाओ। इससे क्या होगा योग बुद्धि की शरण में जाकर कर्म करने से? कि कर्म तो होगा लेकिन कर्ता भाव नहीं होगा। भोग करता हुआ भी ज्ञानी भी दिखता है, योगी भी दिखता है, लेकिन भोग होता है, लेकिन वहां भोक्ता भाव नहीं होता, क्योंकि वो तो प्रसाद बुद्धि से भोग करता है। वो तो ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्म करता दिखते हुए भी भक्त के कर्म में, ज्ञानी के कर्म में कर्ता भाव नहीं होता, उसके भोग में भोक्ता भाव नहीं होता। गुरु जी कहते थे कि देखो, हमारे सारे संतों का, जो बोध प्राप्त सच्चे संत थे, उनका यही कहना है, भगवान कृष्ण का भी अर्जुन से यही कहना है कि देखो, परमात्मा तो तुम हो ही, लेकिन उस परमात्म स्वरूप के अनुभव के लिए तुमको महात्मा बनना पड़ेगा। परमात्मा तुमको बनना नहीं है, तुम्हारा आत्मा परमात्मा ही है। तुम्हारे अंदर जो चेतन मैं करके स्फुरित हो रहा है, वो ईश चेतन ही है। तुम ही उसको जीव चेतन मान करके, कामनाग्रस्त चेतन मान करके बैठे हो। आत्मा तो नित्य असंग है, वो नित्य ईश चेतन है।
तुम उसके ईश चेतन स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम महात्मा नहीं हो। तुमको महात्मा बनने का प्रयास करना है। परमात्मा तो तुम हो ही, और महात्मा बनने का मार्ग क्या है? योग बुद्धि धारण करके कर्म करना, और फिर सांख्य बुद्धि धारण करके कर्म करना। यही महात्मा बनने का उपाय है। जो महात्मा बन गया वही अपने परमात्मा पने को, अपने परमात्मा होने को जान पाएगा। महात्मा बनने के लिए तुमको लोक की थाप पर नृत्य करना छोड़ करके, समाज की मान्यताओं से अपने को थोड़ा विड्रा करके, गीता की जो सच्ची बातें हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तभी तुम लोक धुन पर नृत्य करना छोड़ करके जब गीता के संदेशों के अनुसार जीवन को में चलना शुरू करोगे, तभी तुम महात्मा बन पाओगे, और तभी तुम अपने परमात्मा स्वरूप को जान पाओगे। महात्मा बनने के लिए कृष्ण का आह्वान है, क्योंकि जो चीज तुमको पानी है वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। कहीं बाहर थोड़ा कुछ पाना है, बाहर तो काम चला हुआ है सारा। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। कबीर ने कहा पानी उलटबासियां हैं, और हमारा पूरा जीवन उलटबासी है। खोजना है अंदर, खोजते हैं बाहर। शांति है अंदर, संतोष है अंदर, तृप्ति है अंदर। गड़बड़ी है बुद्धि में, सुधारते हैं बाहर। संसार सुधारने के चक्कर में पड़े हैं, शरीर सुधारने के चक्कर में पड़े हैं। अरे बुद्धि सुधारोगे क्या कहती है? बुद्धि को सांख्य बुद्धि बताओ। पानी बिच मीन प्यासी, ईश्वर हमारा स्वरूप है, सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, और फिर भी हम आनंद के लिए संसार से भीख मांग रहे हैं। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी। कबीर कहते हैं देखो, आनंद स्वरूप हो करके भी आनंद की भीख मांग रहा है, परेशान है, दुखी है, भयभीत है। इसलिए मरने वाला आत्मा तो अजर अमर है, मरने का डर है। आत्मा सुख स्वरूप है और दुख से परेशान है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो कहता है हम ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। अरे तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम सत स्वरूप हो, तुम मर नहीं सकते, तुम आनंद स्वरूप हो, दुखी कहां होगे? अज्ञान के कारण ही दुख है, अज्ञान के कारण ही मरने का भय है, और सारे भय हैं। और अज्ञान के कारण ही हम संसार को सत्य माने बैठे हैं, और अपने परमात्मा स्वरूप की कोई खबर नहीं है। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जैसे कस्तूरी मृग, मस्क डियर, उसकी नाभि में ही खुशबू है, अंदर ही खुशबू है, और वो सोचता है खुशबू कहां से? मार दौड़ रहा है वन में कि यहां से खुशबू, जहां जाता है वहीं खुशबू, और खुशबू अंदर। वो ईश चेतन आनंद स्वरूप हमारा आत्मा बन करके बैठा है, और हम संसार में खोज रहे हैं अब शायद इससे सुख मिल जाए, अब शायद इससे सुख मिल जाए। और जो सुख का सागर है उधर ध्यान नहीं जाता, इसलिए संसार रूपी वन में उदास घूमता है, लेकिन नाभि की कस्तूरी को पहचान नहीं पाता। वो हम ही है मस्क डियर, हम ही जो है कस्तूरी मृग हैं। कबीर ने कहा ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके सो जागे। जैसे तिल के अंदर ही तेल है, और जैसे चकमक पत्थर, पहले दिया सलाई नहीं थी तो उससे आग जला लेते थे, तो आग उसी के तो अंदर है। वो पत्थर को रगड़ोगे तो आग प्रकट हो जाएगी, तिल को पेरोगे तो तेल निकल आएगा। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तो तेरा साईं तुझ में जाग सके। तो तेरा जो परमात्मा है, साईं है, प्रभु है, वो तेरे अंदर ही चेतना बन करके बैठा है। अब जाग सके तो जान, सके तो जान, और जाग सके। जागना कैसे होगा? जान करके ही तो जागना होगा। और वो जानना कैसे होगा? जब हम गीता की शरण में जाएंगे, जब हम भगवान के
कृष्ण के उपदेशों की सार्थकता को, उनकी अहमियत को, उनके कल्याणकारी स्वरूप को समझेंगे और उन पर, उस मार्ग पर चलेंगे, उस रास्ते का अनुगमन करेंगे, योग बुद्धि धारण करके जीवन जिएंगे और सांख्य बुद्धि धारण करके जीवन जिएंगे, बस तब जो है ये जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मनुष्य के रूप में हमारा इस धरती पर जन्म लेना सफल हो जाएगा। और वो सफल होने के लिए चाहे हमको शबरी जैसा कर्म करना पड़े, या कबीर जैसा, या रैदास जैसा, या वशिष्ठ जैसा, या जनक जैसा, कर्म में अंतर नहीं है। कर्म का अप्रोच योग बुद्धि धारण करके कर्म करना हमको सीखना होगा। यही संदेश है। हम आगे के श्लोकों पर अगली कक्षा में विचार करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं और फिर परमात्मा से प्रार्थना है, उस ब्रह्मांडात्मा परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सब पर अनुग्रह करे और हम योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि को धारण करके आत्मबोध के मार्ग पर बढ़ते चले जाएं, शीघ्र से शीघ्र उस चरम परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।